तो आज की इस वीडियो में हम फेवरेट्स को देखेंगे कि यहाँ पर देखें मैंने हार्ट को क्लिक किया, फेवरेट को क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड और प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। इसको भी मैं ऐड करूँगा तो ये भी ऐड हो चुकी है। विश लिस्ट के अंदर आएंगे तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगी जो मैंने अभी फेवरेट्स के अंदर डाली हैं। इनको मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। अगेन मैं फेवरेट को क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर एनिमेशन शो हो जाएगी। अगर अगेन मैं यहाँ पर जाकर किसी एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, वो यहाँ पर भी शो हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम विश लिस्ट के फ्लो को ऐसे ही करके इंटीग्रेट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम फेवरेट्स को देखेंगे। विश लिस्ट वाली जो हमारी स्क्रीन है उसको हम उसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। यूज़र जब फेवरेट को क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट फेवरेट में चली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम फेवरेट के बारे में देखेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 सेक्शंस में हमने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हम लास्ट सेक्शन पर हैं। लास्ट सेक्शन हमारा स्टोर की बैकएंड का है और यहाँ पर हमने गेट डेटा ऑफ कैटेगरीज पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम विश लिस्ट फ्लो को देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसे फेवरेट्स के अंदर जाती है, कैसे विश लिस्ट स्क्रीन पर जाती है। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्लो समझ लेते हैं कि हमारा फ्लो कैसे होगा। हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर जो हम बैकएंड करेंगे वो बैकएंड कैसी होगी। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास मैप है एक, ठीक है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये क्या होता है, डॉट के अंदर मैप को हम ऐसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारे पास की हो गई, राइट साइड में हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई, तो मैप हम इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट साइड में 1 2 3 ये आईडी हैं, प्रोडक्ट की आईडीज हैं। मतलब कि यहाँ पर देखें आप, फायरबेस फायर स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ये सारी की सारी आईडीज हैं। ओके, 1 10 11 12 ये सारी की सारी प्रोडक्ट की क्या है, आईडीज हैं। तो प्रोडक्ट की आईडीज के हिसाब से हम काम करेंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसकी आईडी 1 है, ये फेवरेट में है या नहीं है, वो हम ऐसे चेक करेंगे। ओके, तो हम कैसे करेंगे, मैप बनाएंगे। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट की आईडी होगी, अगर 1 आईडी है तो मतलब 1 आईडी वाली जो प्रोडक्ट है अगर वो ट्रू के बराबर है तो मतलब वो फेवरेट के अंदर है, वो यूज़र ने फेवरेट कर रखी है वो प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर 2 वाली प्रोडक्ट है जिसकी आईडी 2 है, वो अगर फॉल्स है तो मतलब नहीं, वो फेवरेट में नहीं है। उसके ऊपर जो हार्ट का आइकन है वो फिल नहीं हुआ पड़ा, वो रेड नहीं है। ओके, अगर 3 वाली प्रोडक्ट है ये ट्रू है, मतलब कि हाँ ये फेवरेट की प्रोडक्ट है, मतलब ये फेवरेट के अंदर है, विश लिस्ट पर हमारे पास शो होगी। अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट हो जाती है 4 नंबर वाली प्रोडक्ट, तो वो अगर ट्रू हो जाती है तो मतलब वो प्रोडक्ट भी हमारी विश लिस्ट वाली प्रोडक्ट है या फिर हमारी फेवरेट प्रोडक्ट है जो कि यूज़र ने फेवरेट कर रखी है। ठीक है, ये एक सिनेरियो था जो कि हम अप्लाई करेंगे हमारी बैकएंड पर। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया और यूज़र 3। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन में कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर मैं प्रोफाइल को क्लिक करूँ तो यहाँ पर अभी मेरा ये अकाउंट लॉगिन हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और मैं अलग से कोई नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ या मेरे मेरे ही मोबाइल पर कोई और मेरा दोस्त आ जाता है, वो लॉगिन करना चाहता है तो वो भी लॉगिन कर सकता है। वो अपनी ईमेल से लॉगिन करेगा, मैं अपनी ईमेल से लॉगिन करूँगा। ठीक है, एक ही मोबाइल है, उसके अंदर मेरा दोस्त भी लॉगिन कर रहा है और मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ। तो जब मैं लॉगिन करूँगा तो मेरी ही फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी यहाँ पर विश लिस्ट के अंदर, जो मैंने यहाँ पर जो हार्ट वाला आइकन है उसको टैप करके विश लिस्ट के अंदर डाली थी प्रोडक्ट, वही शो होंगी। अगर मेरा दोस्त आता है, अगर उसने लॉग आउट करके मेरा अकाउंट, अपना कोई अकाउंट यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है, वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा मेरे मोबाइल के अंदर, तो वहाँ पर उसको मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई देंगी, उसको उसी की प्रोडक्ट्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो मतलब एक मोबाइल है, 2 यूज़र्स हैं, दोनों की अलग अलग फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी। हो सकता है मेरे हो सकता है मेरा जो दोस्त है उसने ये प्रोडक्ट फेवरेट ना कर रखी हो लेकिन मैंने कर रखी हो। ओके, तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो मैप है ये हमारे पास यूज़र 1 का होगा। ओके, ये फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं यूज़र 1 की होंगी। हो सकता है कि यहाँ पर यूज़र 2 भी हो, मतलब मेरा फ्रेंड भी है, उसकी अलग प्रोडक्ट्स होंगी फेवरेट। यूज़र 3 होगा तो उसकी अलग फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी। तो ऐसे ही करके हम
जो फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाएंगे, लेकिन हम ऐसा सिनेरियो बनाएंगे, ऐसा फ्लो क्रिएट करेंगे कि हर यूज़र की अलग अलग फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, अगर एक ही मोबाइल से मल्टीपल यूजर्स लॉगिन करते हैं तो हर एक यूज़र की अलग अलग फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी। ओके, ये आपको समझ आ गया? तो टोटली जो काम करेंगे वो यही करेंगे हम। ओके, तो चलिए हम कोडिंग की ओर चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते आ रहे हैं कि हम पफशॉट और YAML के अंदर आपको दिखाता चलूँ तो गेट स्टोरेज को हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा लोकल स्टोरेज है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस हो गया, हाइव हो गया, वो भी लोकल स्टोरेज थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गेट स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मेन डॉट डार्ट के अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया था, गेट स्टोरेज डॉट इनिशलाइज किया था। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया था, हम यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने नहीं दिया था। हमने नहीं दिया था तो ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर जब भी हम ये यूज़ कर रहे थे, या पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी हम गेट स्टोरेज को यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर बीच में हम कोई नेम वगैरह नहीं दे रहे थे, ऐसे ही करके हम कर रहे थे। ठीक ठीक है, ऐसे ही हम कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने एम्प्टी किया था, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी हम एक और भी कर देंगे, यूज़र आईडी। अभी तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यूज़र आईडी लिखी हुई है, लेकिन हम ओरिजिनल डालेंगे। ठीक है, ऐसे करके इनिशलाइज करेंगे, और फेवरेट्स में जब हम यूज़ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसके बीच में लगा देंगे यूज़र आईडी। भाई वो क्या होगा, वो स्टोरेज होगा, सिर्फ यूज़र की आईडी वाला स्टोरेज होगा। ठीक है, तो हम ऐसे काम करेंगे, पहले हम ये कर रहे थे, अभी हम ऐसे करेंगे सिर्फ फेवरेट्स के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एक नया बॉक्स क्रिएट किया है। पहले जो बॉक्स क्रिएट किया था उसका नाम कोई भी नहीं था, अभी जो बॉक्स क्रिएट करेंगे उसका नाम ये होगा। ठीक है, एक बॉक्स होगा। ओके, उसके अंदर सारी की सारी हम फेवरेट्स डाल देंगे। ठीक है, वो एक अलग सिस्टम हो जाएगा इसी वजह से। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी एक्चुअल चीज़ें होंगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी स्क्रीन रिडायरेक्ट होगी, जब भी यूज़र हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो स्टार्ट करेगा, रन करेगा, नेविगेशन मेन्यू में चले आएंगे, यूज़र की ईमेल वेरीफाई है, मतलब कि यूज़र यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ सकता है। जैसे ही इस स्क्रीन पर आएगा तो हम क्या करेंगे, गेट स्टोरेज डॉट इनिशलाइज कर देंगे, क्या, यूज़र की आईडी के हिसाब से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ओके, एक यूज़र डॉट यू आई डी। ओके, मतलब कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, उस बॉक्स का नाम क्या होगा, यूज़र की आईडी होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि हर यूज़र की अलग अलग फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी, तो ये इसका फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एवेट कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपके पास एसिंक नहीं होगा तो आपने यहाँ पर एसिंक लगा देना है, और यहाँ पर फ्यूचर अवॉइड कर देना है। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या होगा कि हम यूज़र का नया एक बॉक्स बना लिया, उसके अंदर फेवरेट्स प्रोडक्ट्स रखेंगे, इनिशियलाइज यूज़र स्पेसिफिक बॉक्स। ठीक है, हमने बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब हमने बॉक्स क्रिएट कर लिया, इसके अंदर हम फेवरेट्स रखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सबको क्लोज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे फेवरेट बटन्स कहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे पास फेवरेट बटन है, ये क्या है, वर्टिकल प्रोडक्ट कार्ड है। तो मैं चला जाता हूँ प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल के ऊपर। ओके, यू प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल, और यहाँ पर नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें फेवरेट बटन मिल जाता है, और यहाँ पर ये रहा हमारे पास फेवरेट बटन। ओके, किसी एक कैटेगरी को मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर भी फेवरेट का बटन है, तो यहाँ पर भी हम इसको चले जाते हैं, इस पर भी प्रोडक्ट कार्ड हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर हम जब नीचे आएंगे तो ये रहा हमारे पास फेवरेट बटन। ये वही सेम टू सेम है, देखें, ये और ये जो है दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। अब जब इसको मैंने क्लिक किया तो प्रोडक्ट की डिटेल्स भी ओपन हो गई, और यहाँ पर भी क्या है, फेवरेट का बटन। ये कौन सी स्क्रीन पर है, प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, और यहाँ पर यू प्रोडक्ट थंबनेल एंड स्लाइडर है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे हमें मिल जाता है ये यू सर्कुलर आइकन फेवरेट का। ठीक है, तो तीनों फाइल्स के अंदर हमें सेम सेम ये चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस एक को कट करके, ओके, यहाँ से हम कट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर में आएंगे, एक अलग से विजिट में हम इसको रख देंगे। ठीक है, कॉमन विजिट्स प्रोडक्ट्स फेवरेट का फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, फेवरेट आइकन की फाइल भी आपने क्रिएट कर लेनी है, उसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेटलेस विजिट बना देना है जिसका नाम होगा यू फेवरेट आइकन, और यहाँ पर आकर मैंने वो जो कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल, मैंने यह क्या किया, एक यू फेवरेट आइकन बना दिया। ठीक है, अब जो भी बैकएंड करनी होगी हम यहाँ पर करेंगे। इसको ये जो नाम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर यू प्रोडक्ट का वर्टिकल था, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके राउंड ब्रैकेट्स लगाकर और मैं इसको इसकी लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। और कहाँ पर था, यहाँ पर था। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करके मैं क्या करूँगा, यू फेवरेट आइकन को रखूँगा और यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद प्रोडक्ट कार्ड हॉरिजॉन्टल में आएंगे, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर भी था, इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगा। इसकी जगह मैं यहाँ पर रख दूंगा यू फेवरेट आइकन। ओके, और इसकी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लूंगा और यहाँ से इसको कट कर लूंगा। ठीक है, हमारे पास एक ही विजिट है, मैंने तीनों जगहों पर एक ही विजिट रख दिया। अब यहाँ पर जो भी मैं करूँगा वो तीनों पर अप्लाई हो जाएगा, मुझे अलग अलग जाकर मुझे बैकएंड करने की या कुछ लॉजिक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कर दिया। अब जो भी मैं करना चाहूँ, यहाँ से मैं ओनली हर्ट करूँगा। ओके, कोई और आइकन चेंज कर लूंगा तो तीनों जगहों से हो जाएगा। कलर चेंज करना होगा तो तीनों जगहों से हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर चले आते हैं और हमारा क्या है, फेवरेट आइकन है, इसकी बैकएंड करनी है। तो हम इसके लिए एक नया कंट्रोलर भी बना देंगे जो कि फीचर्स के अंदर शॉप कंट्रोलर्स प्रोडक्ट और यहाँ पर फेवरेट कंट्रोलर। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट के अंदर ही क्यों बनाया है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है, ये प्रोडक्ट के साथ ही फेवरेट है, इसके साथ ही चिपका रहता है। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर ही फेवरेट कंट्रोलर बना दिया। ओके, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लास भी बना रखी है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स और यहाँ पर एक मेथड भी है। वेरिएबल्स कौन से हैं, यहाँ पर फेवरेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होगा, एक मैप होगा। ओके, मैप होगा, लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग होगी, राइट साइड में क्या होगा, बूल होगा, ट्रू और फॉल्स ऐसे करके वैल्यू होंगी। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे कर दिया, मैप है स्ट्रिंग बूल फेवरेट्स और यहाँ पर स्ट्रिंग बूल और यहाँ पर मैप का जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं डॉट ओबीएस लगा दिया है और यहाँ पर आर एक्स भी लगा दिया है क्योंकि ये चेंजेबल होंगे। अभी तीन प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं, दो आगे जाकर दो हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, चार भी हो सकती हैं, तो इस वजह से चेंज होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर एक्स वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। ओके, यहाँ पर सारे के सारे जो फेवरेट्स होंगे वो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। ठीक है, वेरिएबल के अंदर टॉगल फेवरेट प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मेथड है जो कि फेवरेट प्रोडक्ट को टॉगल करेगा। मतलब कि ये हमारा क्या है, आइकन है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये अनफेवरेट हो जाएगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फेवरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम इसको टॉगल करेंगे। टॉगल का मतलब ये है कि फेवरेट अनफेवरेट, ट्रू फॉल्स ऐसे करके, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो टॉगल का मतलब ये होता है, सिंपल। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी ले ली है। जो प्रोडक्ट आईडी होगी, इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी प्रोडक्ट आईडी मेरे पास आ जाएगी। ओके, तो ऐसे करके मैंने प्रोडक्ट आईडी भी ले ली है। अब हम क्या करेंगे कि फेवरेट्स जो होंगे वो हम लोकल स्टोरेज में भी सेव करवाएंगे। वो क्यों, क्योंकि अगर मैंने एप्लीकेशन को क्लोज कर लिया तो क्या होगा कि ये तो वेरिएबल था। ओके, ये वेरिएबल फिर से मैं ओपन करूंगा तो वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी वेरिएबल होगा। ओके, तो हम लोकल स्टोरेज से सेव करवाएंगे और लोकल स्टोरेज में जो हमने सेव किए थे, जब हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो लोकल स्टोरेज से हम इस वेरिएबल के अंदर लोड करवा देंगे और वहाँ पर शो करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्टोरेज भी बना लेता हूँ। क्या कर रहे हैं, हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे इसी वजह से। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो लोकल स्टोरेज होगा, ओके, वो स्टोरेज के बीच में मैंने पहले क्या किया था कि यूज़र की आईडी रख दी थी। अभी भी मैं वैसे ही करूंगा। उसके अंदर मैंने क्या किया, यूज़र की यूआईडी रख दी, करंट यूज़र की। ठीक है, अगर मैं ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को ओपन करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट यूज़र है, ये रहा करंट यूज़र। यहाँ पर भी हमने जब इनिशलाइज किया था तो यूआईडी पास करवा दी थी। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जब इसको यूज़ करेंगे गेट स्टोरेज को, हम ये इसके बीच में आईडी लगा देंगे कि भाई इस यूजर का स्टोरेज है, सिर्फ इस यूजर का बॉक्स बन चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास स्टोरेज, सिर्फ उसी यूजर का जिसने लॉगिन किया है। ठीक है, ऑन इनिट फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर जो फेवरेट्स पड़े होंगे उनको हम गेट करेंगे और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मेथड नया क्रिएट कर लेता हूँ कि भाई इनिशलाइज होगा, हमारे पास क्या होगा, फेवरेट्स इनिशलाइज होंगे, फेवरेट्स लोड होंगे हमारे लोकल स्टोरेज से, फ्यूचर वॉइड और यहाँ पर इनिट फेवरेट्स और यहाँ पर एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है,
तो ये फंक्शन हमारा वो बन चुका है, इसको भी हम बैकएंड करेंगे, इसके अंदर भी हम इसकी बैकएंड करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा मैंने फंक्शन बना दिया कि भाई सेव फेवरेट्स टू स्टोरेज। जब यूज़र ने फेवरेट आइकन को क्लिक किया तो वो फेवरेट प्रोडक्ट हो जाएगी और वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फेवरेट्स क्या है, एक मैप है। तो अगर हम क्या करें कि स्टोरेज डॉट राइट और इसकी की हम रख देते हैं फेवरेट्स, और यहाँ पर अगर हम फेवरेट्स को सेव करवा दें तो ये हमारे पास सही सेव नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो फेवरेट्स को स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि वो फेवरेट्स क्या है, मैप है, जबकि हमारा जो राइट गेट स्टोरेज है वो सेव करता है स्ट्रिंग को, इंटीजर को, बूल को और लिस्ट को। तो इस वजह से ये इसको मैप को डायरेक्टली ये स्टोर नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनकोड करेंगे, जेसन इनकोड फेवरेट्स। ओके, तो हमने क्या किया, फेवरेट्स क्या था हमारे पास, मैप था, मैप नहीं होगा स्टोर। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको इनकोड करके हमने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, ऐसे करेंगे, सिंपल, हमने ऐसे करके उनको स्टोर कर दिया। अब ये जेसन इनकोड क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग होती है। अगर मैं अलग से वेरिएबल बनाऊं तो आपको पता चल जाएगा, इनकोड और उसके अंदर फेवरेट्स। ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग होगा, इसको मैं यहाँ पर सेव करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली करवाता तो नहीं होता, तो इस वजह से हम इनकोड करवा के मैप को फिर हम स्टोर करवा देंगे। ओके, तो ये मेथड हमारा बन चुका है, फंक्शन टू सेव फेवरेट्स इन लोकल स्टोरेज। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो टॉगल होगा, तो इसको भी हम कर लेते हैं। अब हम पहले चेक करेंगे कि फेवरेट्स के अंदर डॉट कंटेंट्स की कौन सी की, प्रोडक्ट आईडी। फेवरेट डॉट कंटेंट्स प्रोडक्ट की मतलब कि क्या जो हमारी प्रोडक्ट है ये, इसको मैंने जब क्लिक किया फेवरेट के बटन को तो क्या वो हमारे पास पहले से फेवरेट्स में है, मतलब कि वो पहले से क्या फेवरेट में पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है डॉट कंटेंट्स की तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, हाँ पड़ी हुई है। वरना हम चले जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर, क्या है, नहीं पड़ी हुई है हमारे पास, पहले पहले ये प्रोडक्ट फेवरेट में नहीं है। तो इसके अंदर आ जाएंगे जब प्रोडक्ट फेवरेट में होगी। तो जब होगी तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर लेंगे, फेवरेट्स डॉट रिमूव, उस प्रोडक्ट आईडी को उसको हम रिमूव कर लेंगे। क्योंकि ये देखें क्या है, टॉगल है, टॉगल का मतलब अगर प्रोडक्ट फेवरेट है तो उसको अनफेवरेट कर देंगे, अगर प्रोडक्ट अनफेवरेट है तो उसको फेवरेट कर देंगे। तो मतलब अगर पहले से प्रोडक्ट है तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, पहले से प्रोडक्ट है तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, अगर नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर फेवरेट्स के अंदर मैं लगा दूंगा कि भाई वो आईडी पहले नहीं थी तो अभी वो ट्रू हो जाए, हाँ वो फेवरेट के अंदर आ जाए। उसके बाद मैं लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूंगा। ठीक है, दोनों जगहों पर लोकल स्टोरेज में मैंने सेव करवा दूंगा। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पर टोस्ट भी शो करवा देंगे, जो हमारे पास स्नैक बार होगा वो। ठीक है, यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट कस्टम टोस्ट। ओके, और यहाँ पर मैसेज शो करवाऊंगा मैं, प्रोडक्ट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द विश लिस्ट, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जब मैंने ऐड करवाया था तो भी मैं शो करवा दूंगा, प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड टू द विश लिस्ट। तो यहाँ पर दोनों काम हो चुके हैं। टॉगल का मतलब क्या कि अगर पहले फेवरेट के अंदर है तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, नहीं है तो मैंने उसको ऐड कर दिया, फिर दोनों जगहों पर मैंने सेव कर दिया मैंने, और फिर मैंने टोस्ट भी शो करवा दिया कि भाई रिमूव हो चुकी है या ऐड हो चुकी है, दोनों मैंने यहाँ पर शो करवा दिया। फंक्शन टू ऐड और रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम विश लिस्ट। ओके, तो अब हम इसको ट्रिगर भी करवा लेते हैं, फेवरेट आइकन। ओके, यहाँ पर हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, कौन सा, फेवरेट का कंट्रोलर, गेट डॉट पुट करके उसको हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम पहली दफ़ा उसको इनिशलाइज कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने गेट डॉट पुट करके उसको इनिशलाइज कर दिया। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या कौन सा फंक्शन मिल जाता है, इसको ऑन प्रेस करेंगे। जब इसको प्रेस करेंगे इस बटन को, फेवरेट बटन को, तो हमारे पास कंट्रोलर डॉट टॉगल जो है वो ट्रिगर होगा, और उसके अंदर हमें क्या देनी होगी, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी हम कहाँ से लाएंगे, हम ये फेवरेट जो आइकन है ये यहाँ से प्रोडक्ट आईडी को भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, और ये जहाँ जहाँ पर कॉल होगा तो हम वहाँ से प्रोडक्ट आईडी भी दे देंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी। ओके, यहाँ से पास करवा दी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल अल्ट एल करके मैं कोड को अलाइन कर लूँगा। अगर आप मैकबुक पर हैं तो आप ऑप्शन कमांड एल करके आप कोड को रिफॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर एरर्स हैं तो इनको हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट आईडी भी देनी है, इस वजह से यहाँ से मैं दे दूंगा प्रोडक्ट आईडी। और ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड हॉरिजॉन्टल है, तो इस पर अभी हमने बैकएंड नहीं की, तो हम यहाँ से इसको एम्प्टी पास करवा देते हैं स्ट्रिंग। ओके, और उसके अलावा दूसरे कौन से एरर हैं, ये वाला है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से हम प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे। ओके, यहाँ पर ऊपर देखें हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है, यहीं से हम इसको पास करवा लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट आईडी, सिंपल। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, तीसरे एरर पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट आईडी पास करवानी होगी, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट डॉट आईडी, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सिंपल। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पर इसको टॉगल भी कर पाएंगे। और उसके अलावा अभी हमारे पास क्या है, आइकन है, कलर भी है। तो अगर ये फिल हो तो मतलब ये रेड कलर का है और ये फेवरेट के अंदर है, तो इसकी भी हम चेकिंग कर लेते हैं। फेवरेट कंट्रोलर के अंदर अगेन मैं एक न्यू मेथड बना दूंगा इस फेवरेट करके, और उसके अंदर भी यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आएगी, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि हमारे पास जो फेवरेट्स हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो ठीक है, वरना हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बूल रिटर्न करेगा, तो इसका डेटा टाइप बूल रख देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि फेवरेट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर हम आकर चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रोडक्ट फेवरेट में है, इज़ फेवरेट, तो ठीक है, वो आइकन्स डॉट हर्ट आइकन ही हो, वरना हम शो करवा देंगे कि भाई आइकन्स एक्स डॉट हर्ट कर देंगे, दैट्स इट। और अभी हम यहाँ पर देखते हैं, अभी हमारी यूआई पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये सारे अनफिल हो चुके हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड टू विश लिस्ट, लेकिन ये फिल नहीं हुआ, तो इसको मैं रैप कर लेता हूँ ओबीएक्स के साथ और इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ देखें ये फिल है, इसको मैं अगेन क्लिक करूँ तो ये अनफिल हो जाएगा, इसको मैं क्लिक करूँ तो फिल हो जाएगा, रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है विश लिस्ट के अंदर। जो अनसेलेक्ट है उसका कलर रेड है, तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोलर डॉट इज फेवरेट, तो रेड कलर सही है, वरना हम यहाँ से नल प्रोवाइड कर लेंगे। अब देखें इसका कलर ब्लैक हो चुका है, अब रेड हो चुका है, अब ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर तो काम हो चुका है। अब देखें जब मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने यहाँ पर फेवरेट कर ली, ये भी फेवरेट कर ली, अगर मैंने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लिया, मतलब कि एप्लीकेशन को मैंने क्लोज कर लिया और अगेन मैंने ओपन किया है, तो अब देखें एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है, पहले ये फेवरेट था, अब ये कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था, अब लोकल स्टोरेज से लाकर यहाँ पर रख भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिट फेवरेट्स के अंदर हम इनिशलाइज करेंगे कि पहले जब पहले हमने एप्लीकेशन ओपन की थी तो कौन से फेवरेट्स थे, उनको हम अगेन लोड करेंगे। अब लोड हम कैसे करेंगे, स्टोरेज डॉट फेवरेट्स इसकी की थी, ओके, ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा, क्योंकि हमने स्टोर कहाँ करवाया था, ये देखें इनकोडेड। जब हम स्टोर करवा रहे थे तो कैसे स्टोर करवा रहे थे, एज अ स्ट्रिंग, अभी भी हम ऐसे ही इसको गेट करेंगे एज अ स्ट्रिंग। ओके, जब ये गेट गेट हो जाएगा तो ये इनकोडेड फेवरेट्स हैं, ठीक है। अब हम इनको डिकोड करेंगे, जैसन डिकोड, इनकोडेड फेवरेट्स को हम डिकोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ चुके हैं स्टोर्ड फेवरेट्स, जो हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर थे। तो जो लोकल स्टोरेज के अंदर फेवरेट्स स्टोर थे वो आ चुके हैं, उसको हम बोलेंगे कि भाई ये कैसे आए हैं, ये मैप स्ट्रिंग और डायनेमिक से आए हैं, ठीक है, ऐसे करके आए हैं। ओके, और यहाँ पर भी हम डेटा टाइप लगा लेते हैं मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, ताकि आपको पता चले कि हर स्टेप पर क्या क्या डेटा टाइप हमारे पास आ रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टोर्ड हैं, स्टोर हो गए, अब फेवरेट्स के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है, फेवरेट्स डॉट ऐड ऑल या असाइन ऑल कर देंगे। ओके, क्योंकि ये जो फेवरेट स्टोर थे इसको हम इसके वेरिएबल के अंदर इसलिए रखें क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है ये हमारी पूरी एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, तो इस वजह से हम क्या रख देंगे कि हम असाइन कर लेंगे स्टोर्ड फेवरेट्स। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैप करेंगे और हमें एक फंक्शन मिल जाएगा, की और वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि ये मैप है, मैप के अंदर क्या होती है, की और वैल्यूज होती हैं, इस वजह से। और यहाँ पर हम मैप की एंट्री लगाएंगे, मतलब कि एक नया मैप हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका की दे देंगे ये वाली, और वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है। और वैल्यू हमारी क्या होगी, एज अ बूल होगी, तो हम यहाँ पर एज बूल भी लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है, बूल है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम बूल लगा देंगे। ओके,
तो चलिए अब हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखें दो हमारे पास चेक हैं और यहाँ पर ये फेवरेट्स में नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये रिमूव भी हो जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर फेवरेट्स के अंदर प्रोडक्ट्स लगाई हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, दो प्रोडक्ट्स फेवरेट्स के अंदर ऐड कर लिए हैं, विश लिस्ट के अंदर ऐड कर लिए हैं। तो अब ये विश लिस्ट वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर भी हमने शो करवाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं। फ्यूचर लिस्ट प्रोडक्ट मॉडल को रिटर्न करेगा गेट फेवरेट प्रोडक्ट्स, और ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा। और जो हमारे पास फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनकी आईडीज हम पिक कर लेंगे। प्रोडक्ट आईडीज इज इक्वल्स टू फेवरेट्स जो हमारे पास है उनकी कीज उठा लेंगे, डॉट टू लिस्ट कर देंगे। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो की होगी वो क्या होगी, ये की क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, ये की क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है, ये की क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी कीज़ उठा लेंगे जो लेफ्ट साइड पर थी, और हम डेटाबेस में जाएंगे हमारे फायरबेस फायर स्टोर पर। जो आईडीज़ हमने यहाँ से पिक की थी ये तीन, और यहाँ पर आकर वो तीन आईडीज़ वाली प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेंगे और वहाँ पर शो करवा लेंगे। रिटर्न एवेट प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पर हमें अलग से एक मेथड क्रिएट करना होगा। प्रोडक्ट रेपोजिटरी के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम किसी एक को पिक कर लेते हैं। इसको मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लास्ट में आकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका नाम मैं रख दूंगा गेट फेवरेट प्रोडक्ट्स। इसको हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये क्यूरी मिल जाती है कलेक्शन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और यहाँ पर वेयर करके यहाँ पर इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ आईडीज आएंगी, किसकी, फेवरेट्स प्रोडक्ट्स की। ओके, तो हम क्या करेंगे कि फील्ड डॉक्यूमेंट फील्ड पाथ डॉट डॉक्यूमेंट आईडी, ओके। और वेयर इन करेंगे तो हम यहाँ से लिस्ट भी दे सकेंगे, सारी की सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और यहाँ से लिमिट हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आईडी फील्ड पाथ डॉट डॉक्यूमेंट आईडी का मतलब ये है कि ये वाली डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी आईडी क्या है, ये इस डॉक्यूमेंट की 1 आईडी है, इस डॉक्यूमेंट की 10 आईडी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट की आईडीज़ आ रही हैं 1 2 3, जो भी आईडीज़ हैं वो यहाँ पर चेक होंगी कि 1 है, ठीक है, इसको हम पिक कर लेंगे। 10 है, नहीं 10 नहीं, इसको नहीं पिक करेंगे। 12 है, हाँ इसको पिक कर लेंगे। तो ऐसे करके हम जो आईडीज़ होंगी वो उनको हम उठा लेंगे। और यहाँ पर क्यूरी डॉट डॉक्स नॉट एम्प्टी, और यहाँ से प्रोडक्ट्स को हम रिटर्न करवा देंगे, वरना हम एम्प्टी प्रोडक्ट्स को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये बहुत ही सिंपल है, ये पहले भी हम करते आ रहे हैं, ओके। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर गेट फेवरेट प्रोडक्ट्स करेंगे। प्रोडक्ट्स की आईडीज़ भी हम यहाँ से इसको दे देंगे। तो हमारे पास फंक्शन बन चुका है, और फंक्शन टू गेट ऑल फेवरेट प्रोडक्ट्स, चेक इज प्रोडक्ट अवेलेबल इन फेवरेट्स, लोड फेवरेट्स फ्रॉम लोकल स्टोरेज। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोलर का काम हमारे पास हो चुका है, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। हम आ जाते हैं फेवरेट्स सॉरी विश लिस्ट स्क्रीन पर। तो ये रही हमारी विश लिस्ट स्क्रीन, और यहाँ पर हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू पैडिंग, ये यू ग्रिड लेआउट था, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम फ्यूचर बिल्डर को क्रिएट कर लेंगे, जिसको क्या चाहिए, फ्यूचर चाहिए। और यहाँ पर बिल्डर प्रॉपर्टी होगी, उसके फंक्शन को मैं कॉल करवा कर और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा जो मैंने वहाँ से कट किया, ओके। लास्ट में सेमी कॉलन, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुकी है। फ्यूचर हम कौन सा देंगे, हम यहाँ से पास करवा लेते हैं फेवरेट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट गेट फेवरेट प्रोडक्ट्स, ओके। हमारे पास फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे कि फ्यूचर बिल्डर के अंदर हम हैंडल करते हैं कि डेटा एम्प्टी है, लोडिंग कर रही है, या फिर कोई एरर है, तो उसको हम हैंडल करते हैं। यहाँ पर फाइनल विजिट इज इक्वल्स टू क्लाउड हेल्पर फंक्शंस डॉट चेक मल्टी रिकॉर्ड स्टेट, और यहाँ पर सेमी कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर विजिट नॉट इक्वल टू नल है तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे। ये भी मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा समझाया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट्स फाउंड, उसके बाद हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आ जाएंगी। फाइनल प्रोडक्ट्स उनको मैं एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा, ओके। हमारे पास सारी की सारी प्रोडक्ट्स इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी हैं, जिसका डेटा टाइप होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। कंट्रोल अल्ट एल करके मैंने कोड को अलाइन कर लिया, और यहाँ पर प्रोडक्ट एम्प्टी जा रही है, तो हम प्रोडक्ट्स में से इसको एक प्रोडक्ट्स दे देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर इंडेक्स पास करवा देंगे तो एक प्रोडक्ट चली जाएगी। और यहाँ पर लेंथ क्या होगी, प्रोडक्ट्स की जो लेंथ होगी वो उसकी भी लेंथ होगी लिस्ट की,
तो अब हम इसको सेव करवा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट्स हमने फेवरेट में ऐड की थी वो क्या यहाँ पर आती भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास लोडिंग भी शो हो रही है यहाँ पर, लेकिन हम लोडिंग ये नहीं शो करवाएंगे, हम यहाँ पर शिमर इफेक्ट शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट शो हो चुकी है, इसके अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी सब कुछ सही है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट फेवरेट्स, गेट फेवरेट प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेयर नोट कर दिया मैंने, यहाँ पर वेयर इन करना था। ओके, ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर वेयर इन कर देना है। अब देखें यहाँ पर लोडिंग हो रही है और यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 प्रोडक्ट्स जो हमने फेवरेट में ऐड किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम फेवरेट को क्लिक करें तो ये अनफेवरेट हो जाएगा और वापस यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो वो हमें रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर बिल्डर को OBX के साथ रैप कर लेंगे ताकि हमें ये रिफ्लेक्ट भी हो कि हाँ ये लिस्ट से रिमूव हो चुका है, वो हमें दिखाई भी देगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको टैप करूं तो ये लिस्ट से चला जाएगा, देखें लिस्ट लोडिंग हो रही है, चला गया। अब इसको भी मैं क्लिक करूंगा तो ये भी चला जाएगा और यहाँ पर नो डाटा फाउंड लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ और विजिट शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो विजिट्स भी बना लेते हैं। कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो लोडर होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, नथिंग फाउंड। तो ये 2 विजिट्स हम बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं नथिंग फाउंड, मतलब कि जब कोई चीज़ भी फाउंड ना हो तो ये नो डाटा फाउंड लिखा हुआ ये ना शो हो, जो हम यहाँ से बना के देंगे वो शो हो जाए। यू एनिमेशन लोडर, और यहाँ पर टेक्स्ट में लगा दूंगा विश लिस्ट इज एम्प्टी। तो नथिंग फाउंड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब हम लोडर को भी क्रिएट कर लेते हैं, यू वर्टिकल प्रोडक्ट शिमर, और यहाँ पर आइटम काउंट जो है वो हमारे पास 6 आ जाए, और इस लोडर को हम यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे। अब अगर मैं इसको लोडिंग करवाऊँ, अब देखें यहाँ पर लोडिंग शो होगी। विश लिस्ट को मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखें विश लिस्ट इज एम्प्टी और ये एनिमेशन शो हो रही है, जबकि ये एनिमेशन कौन सी, हमारी लोडिंग एनिमेशन है। जब हम लोडिंग करवा रहे थे तो हम ये इमेज शो करवा रहे थे, लेकिन अभी विश लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे मुझे यहाँ पर दूसरी कोई एनिमेशन शो करवानी है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यू एनिमेशन लोडर के अंदर चला जाऊँगा, इसको मैं कस्टमाइज बनाऊँगा मज़ीद, ताकि हम यहाँ पर कोई और इमेज भी लगा सकें और यहाँ पर नीचे एक बटन भी लगा सकें, तो वो भी मुझे चाहिए। तो मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। पहले सिर्फ टेक्स्ट था, अब हम यहाँ से पास करवाएंगे एनिमेशन। उसके अलावा शो एक्शन बटन शो हो या नहीं हो, ट्रू या और फॉल्स होगा। एक्शन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो कि बटन होगा उसके ऊपर टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पर हम देंगे। ऑन एक्शन प्रेस्ड, मतलब कि उस एक्शन बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर हम देंगे। ओके, तो ये सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पास करवा देंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट एनिमेशन, दिस डॉट शो एक्शन बटन जो होगा वो हमारे पास यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। कोड को मैं अलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर दिस डॉट एक्शन टेक्स्ट और यहाँ पर दिस डॉट ऑन एक्शन प्रेस, और यहाँ पर जो एनिमेशन होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सी एनिमेशन होगी, यहाँ से लोडिंग एनिमेशन। ओके, इज इक्वल्स टू यू इमेजेस डॉट लोडिंग एनिमेशन। ओके ठीक है, अब हम नीचे आकर इसको कस्टमाइज बना लेते हैं सेंटर, और यहाँ पर जो इसको हटाकर मैं एनिमेशन लगाऊंगा, कोई भी एनिमेशन आ सकती है, ना कि सिर्फ ये लोडिंग वाली बल्कि कोई भी आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल होगा और टाइटल के नीचे हमारे पास शो एक्शन होगा। एक्शन का मतलब कि एक्शन बटन, ठीक है, शो एक्शन बटन। तो हम शो करवाएंगे बटन को, वो बटन कौन सा होगा, साइज्ड बॉक्स, उसकी विड्थ जो होगी वो 250 हो जाएगी। आउटलाइन बटन होगा, उस आउटलाइन बटन को प्रेस करने से क्या होगा, वो हम ऑन एक्शन प्रेस वाला ही देंगे। तो यहाँ पर मैंने बटन का कोड लिख दिया है। ओके, शो एक्शन बटन मतलब कि अगर हमें बटन चाहिए होगा तो हम इसको ट्रू कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ आउटलाइन बटन यहाँ पर शो हो जाएगा। ये कोड आप देख सकते हैं। ओके, यू इमेजेस डॉट पेंसिल एनिमेशन, तो इन द एंड यहाँ पर कॉन्स्ट को रिमूव करके यहाँ पर हम फाइनल लगा देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने फाइनल लगा दिया है। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर विश लिस्ट के अंदर, और अब देखें यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पेंसिल का एनिमेशन, विश लिस्ट इज एम्प्टी, लेट्स ऐड मोर को क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे होम पर, और यहाँ पर हम ऐड मोर करेंगे, दूसरे भी ऐड कर लेंगे। हम जा जाते हैं विश लिस्ट के अंदर और हमारे पास यहाँ पर फेवरेट्स शो हो रहे हैं। यहाँ से मैं रिमूव करना चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। अब देखें जैसे कि ये मेरा पहला अकाउंट है, इसमें मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने फेवरेट कर दिए हैं। अगर मैं जाता हूँ इस अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ, ये भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने लॉग आउट कर लिया, तो यहाँ से मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ईमेल वेरीफाई कर दूंगा मैं।
तो मैंने यहाँ से ईमेल को वेरीफाई कर लिया है और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, कंटिन्यू। और हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, अब्दुल हसीब, मैंने 2 नाम रख दिया है। ठीक है, इसकी जो फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगी, वो जो पहले अकाउंट था उसमें ये 2 फेवरेट थी, इसमें मैं ये 2 फेवरेट रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये मैंने रख दी, यहाँ पर भी आ चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं अपने पिछले अकाउंट में चला जाता हूँ। यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया गूगल से। ओके, ये मेरा दूसरा अकाउंट होगा। तो एक ही मोबाइल से मैं दो दो अकाउंट्स चला रहा हूँ। ठीक है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखें, इसके ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने फेवरेट किए थे वही हैं, जबकि ये 2 मैंने दूसरे अकाउंट में किए थे, तो ये दोनों उसी अकाउंट में होंगे, इस अकाउंट में नहीं आएंगे। तो ये फ़र्क होगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया था ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में, कि हमने यहाँ पर यूज़र की आईडी के हिसाब से एक बॉक्स क्रिएट किया था, एक स्टोरेज क्रिएट किया था जो कि सिर्फ उसी यूज़र का होगा। ओके, तो इसी वजह से हमने ये किया है, ताकि हम ऐसे हर एक यूज़र के हिसाब से मैनेज कर पाएँ कि इस यूज़र की ये फेवरेट्स हैं, इस यूज़र की ये फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे ही करके हमने इसको भी मैनेज कर लिया है। तो ऐसे ही करके हमने विश लिस्ट के फ़्लो को समझ लिया और इसको अप्लाई कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो से हम इस प्लेलिस्ट को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।